सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी एपिसोड 6 से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे लोकी के एपिसोड 6 में सिल्वी या लोकी में से कोई एक मर सकता है। इसके अलावा कैसे लोकी के एपिसोड 6 में हमें इवल लोकी एज मेन विलन दिखने वाला है। इस थ्योरी को सबसे पहले मैंने BNF TV के एक वीडियो में देखा था, उनके एपिसोड 5 की ब्रेकडाउन वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इस थ्योरी के बारे में और भी जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबको पता है कि लोकी बुरे काम इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अगल बगल के लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जितना रिस्पेक्ट थॉर और ओडिन को मिलता है उतना रिस्पेक्ट कभी लोकी को नहीं मिला। इसलिए लोकी बुरे काम करता है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और खुद भी खुश रह सके। पर लोकी के हर एक एक्शन से वो किसी न किसी अपने चाहने वाले को हर्ट जरूर कर देता था, जैसे कि अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपनी मदर को, जैसा कि उसने लोकी के एपिसोड 5 में एडमिट भी किया। और क्योंकि लोकी अपने हर एक चाहने वाले को हर्ट करता था, इसलिए लोकी कहीं ना कहीं अपने आप को भी हेट करता है। पर लोकी की इस सीरीज में हमने लोकी का एक काफी बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा है, जहां पर लोकी खुद अपने आप को प्यार करना सीख गया है, फिगरेटिवली भी और लिटरली भी। क्योंकि सिल्वी भी एक लोकी की वेरिएंट ही है, इसलिए लोकी लिटरली अपने आप से प्यार कर रहा है, जैसे कि मोबियस ने लोकी के एपिसोड 4 में पॉइंट आउट किया था। तो लोकी की इस सीरीज से पहले लोकी का सबसे बड़ा विलन वो खुद था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि लोकी के फिनाले में भी हम एक इवल लोकी को ही एज द मेन विलन देखें। और लास्टली अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए लोकी को अपने इवल सेल्फ को ही हराना पड़े। पर अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि लोकी और सिल्वी में से कोई एक क्यों मर सकता है। BNF TV ने अपने वीडियो में कहा था कि उन्हें लगता है कि क्योंकि लोकी का सीजन 2 आने वाला है तो इस सीरीज में आप एक हैप्पी एंडिंग नहीं देखोगे। और क्योंकि एपिसोड 5 में लोकी और सिल्वी ने एक काफी इमोशनल और एक काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि एपिसोड 6 में हम उन दोनों में से किसी एक को मरते हुए देख लें। पर आखिर ऐसा होगा क्यों? सो लोकी की ये सीरीज हेविली टाइम ट्रैवल से डील कर रही थी, तो ऐसा हो सकता है लोकी और सिल्वी एक टाइम लूप में फंसे हुए हों। और जब लोकी और सिल्वी उस महल में जाए जो कि हमें एपिसोड 5 में दिखाया गया है, उस महल में जाने से शायद लोकी या सिल्वी में से कोई एक मर जाए, मोस्ट प्रोबेबली सिल्वी। और सिल्वी के मरने से जितना भी कैरेक्टर डेवलपमेंट लोकी का हुआ था इस सीरीज में वो अनडन हो जाएगा और हमारा लोकी ही इवेंचुअली आगे जाके इविल लोकी बनेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ डार्क सीरीज का। जिन्होंने भी डार्क सीरीज नहीं देखी है उनके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर वार्निंग। सो डार्क सीरीज में जो विलन रहता है और जो हीरो रहता है वो दोनों सेम आदमी रहता है, क्योंकि ये लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए रहते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमें लोकी की इस सीरीज में देखने को मिल जाए, जहां पर हमें पता चले कि लोकी का फ्यूचर सेल्फ ही इस सीरीज का विलन है और ये सारे लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, जिसको कि इविल लोकी ब्रेक करना चाहता है पर वो ब्रेक कर नहीं पा रहा है। और सिल्वी का मरना ही बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट आता है लोकी की जिंदगी में, जहां पर वो थोड़े मोड़े इविल से कंप्लीटली इविल बन जाता है। और सिल्वी के मरने के बाद लोकी अपने आप को रिडीम नहीं कर पाता है, जैसे कि हमने एपिसोड 5 में देखा था कि ओल्ड लोकी अपने आप को रिडीम करता है अपने आप को सेक्रीफाइस करके सिल्वी और लोकी के लिए। वैसे ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि लोकी बेसिकली थॉर को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और बेसिकली अपने आप को रिडीम करता है। पर ऐसा हो सकता है जो इविल लोकी हो वो अपने आप को कभी भी रिडीम ना कर पाए क्योंकि उसने सिल्वी को मरने दिया। बाकी जिसने भी नेटफ्लिक्स की डार्क देखी होगी उनको ये रेफरेंस और उनको ये थ्योरी काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी और शायद काफी पसंद भी आई होगी। बाकी आपको ये थ्योरी कैसे लगी ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।